बिहार के बाद प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे। दुर्गापुर में आज प्रधानमंत्री ने 5,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ममता बनर्जी को भी इस कार्यक्रम में इनवाइट किया गया था, लेकिन वो नहीं आई। क्योंकि सरकारी प्रोग्राम था, इसलिए यहां तो मोदी ने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। लेकिन इसके बाद बीजेपी के रैली में मोदी ने एक के बाद एक जबरदस्त हमले ममता बनर्जी, उनकी सरकार और उनकी पार्टी पर किए। मोदी ने कहा उन्होंने बंगाल के लिए बड़े सपने देखे हैं। बीजेपी बंगाल का विकास चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस विकास के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो गई है। जब तक ये दीवार नहीं गिरेगी, तब तक बंगाल का विकास नहीं हो सकता। बीते दशकों में जो स्थितियां यहां पैदा की गई हैं, वो बंगाल में निवेश विरोधी है, नौकरी विरोधी है। जहां मुर्शिदाबाद जैसे दंगे होते हो, छोटी छोटी बातों पर हिंसा हो जाती हो और पुलिस एक तरफा कार्रवाई करे, जहां न्याय की कोई उम्मीद ना हो, वहां कोई कैसे निवेश कर सकता है। ये जो टीएमसी का गुंडा टैक्स है, ये बंगाल में निवेश को रोकता है। यहां की सरकार नीतियां ही अपने नेताओं को भ्रष्टाचार की खुली छूट देने के लिए बनाती है। यही कारण है कि टीएमसी के राज में सैकड़ों कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़ चुकी है। बंगाल की बदहाल स्थिति को बदला जा सकता है। बीजेपी सरकार आने के बाद कुछ ही वर्षों में पश्चिम बंगाल देश के टॉप इंडस्ट्रियल राज्यों में से एक बन सकता है। पश्चिम बंगाल के पास हर शक्ति मौजूद है। बस यहां की टीएमसी सरकार बंगाल के विकास के आगे दीवार बनकर खड़ी है। जिस दिन टीएमसी सरकार की दीवार बंगाल में गिरी, उसी दिन से बंगाल विकास की नई तेजी पकड़ लेगा। टीएमसी की सरकार जाएगी, तभी असली परिवर्तन आएगा। इसके बाद मोदी ने कानून व्यवस्था और बहन बेटियों के साथ जुल्म के मुद्दे पर बात की। मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। सरकारी करप्शन की वजह से हजारों टीचर बेरोजगार हो गए। मोदी ने कहा कि मां माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी के राज में न व्यापारी सुरक्षित हैं, न कारोबारी, और बेटियों के साथ तो हॉस्पिटल्स और कॉलेजों में अत्याचार हो रहे हैं, और सरकार बेटियों की इज्जत लूटने वाले गुंडों को बचाने में लगी है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। मां माटी मानुष की बात करने वाली पार्टी की सरकार में बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, वो पीड़ा भी देता है और आक्रोश से भर भी देता है। पश्चिम बंगाल में अस्पताल भी बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। और आप सबने देखा है, जब यहां डॉक्टर बेटी के साथ अत्याचार हुआ तो कैसे
टीएमसी सरकार अपराधियों को बचाने में जुट गई। इस घटना से देश अभी बाहर निकला भी नहीं था कि एक और कॉलेज में एक बेटी के साथ भयंकर अत्याचार किया गया। इसमें भी जो आरोपी है उनका कनेक्शन टीएमसी से निकला है। टीएमसी के बड़े नेता, मंत्री आरोपियों के बजाय पीड़ित को ही दोषी ठहराते रहे। ऐसे कई उदाहरण हैं जो टीएमसी की निर्ममता के साक्षी है। हमें मिलकर के बंगाल को इस निर्ममता से मुक्ति दिलानी है। 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बांग्ला बोलने वाले बंगालियों को डिटेंशन सेंटर्स में डालने का इल्जाम लगाया था। आज मोदी ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बांग्ला को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया। बीजेपी ने हमेशा बांग्ला संस्कृति और बांग्ला पहचान का सम्मान किया, लेकिन ममता बनर्जी बांग्ला की आड़ में घुसपैठियों को बचाने की कोशिश करती हैं। बंगाल की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कोई घुसपैठिया बचेगा नहीं। सबको खोज खोज कर बाहर निकाला जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। यहां टीएमसी ने अपने स्वार्थ में पश्चिम बंगाल की पहचान को भी दांव पर लगा दिया है। इसके लिए यहां घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। घुसपैठियों के फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं। इसका एक पूरा इकोसिस्टम यहां डेवलप किया गया है। तुष्टीकरण के लिए टीएमसी हर हद पार कर रही है। ये देश के संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को भी चुनौती दे रहे हैं। टीएमसी अब उनके समर्थन में खुलकर उतर आई है। जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। बंगाल की अस्मिता के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को बीजेपी कामयाब नहीं होने देगी। ये आपको मोदी की गारंटी है। अब मैं आपको इस मामले में तृणमूल कांग्रेस का पक्ष सुनवाता हूं। तृणमूल के नेता मोदी का भाषण बहुत ध्यान से सुन रहे थे। जैसे ही प्रधानमंत्री की रैली खत्म हुई, कुणाल घोष और चंद्रिमा भट्टाचार्य मीडिया के सामने आए। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा, बंगाल में बेटियां सुरक्षित हैं। आरजी कर मामले की जांच तो सीबीआई कर रही है। मोदी को बताना चाहिए कि सीबीआई की जांच में क्या निकला। इसके बाद कुणाल घोष ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा, जब जब मोदी ने बंगाल में परिवर्तन का नारा दिया है, तब तब उनकी हार हुई है। इस बार भी बीजेपी के जीतने का कोई चांस नहीं है। कुणाल घोष ने कहा कि घुसपैठियों की बात करके मोदी ने सेल्फ गोल कर दिया। अब उन्हें अमित शाह से इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी तो अमित शाह की है। ये जो प्रधानमंत्री जी कहा है घुसपैठियों, ये तो सेम साइड गोल है, क्योंकि पूरा देश का बॉर्डर तो उनकी जमींदारी है। उनको तो अमित शाह जी को फोकस करना चाहिए। आज हमने देखा बंगाल में दूसरा कोई परिवर्तन का बात तो है नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के अंदर में कोई परिवर्तन हो गया। उसका पूरा स्पीच में एक बार भी जय श्री राम नहीं बोला उन्होंने, और
जय मां दुर्गा, जय मां काली, ये उन्होंने बोल दिया। परिवर्तन 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 बोलते बोलते बंगाल में तो परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन जो हो रहा है डेवलपमेंट का ममता जी का हाथ से ही हो रहा है, लेकिन खुद परिवर्तित हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका आंसर में ही छुपा हुआ है बंगाल का अंदर की बात। हालांकि बंगाल के चुनाव में अभी काफी देर है, लेकिन तलवारें खिंच चुकी हैं और यह बात क्लियर है कि बीजेपी बंगाल में माफिया को इशू बनाएगी, तृणमूल के वर्कर्स के गुंडा टैक्स का सवाल उठाएगी, बंगाल के विकास में इसे बाधा बताएगी, बंगाल में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को बाहर निकालने की बात करेगी। ये सारे ममता बनर्जी के वीक पॉइंट्स हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी बंगालियों की बात करेंगी, बंगाल की अस्मिता का प्रश्न उठाएंगी और बंगाल की संस्कृति और बांग्ला पहचान को बड़ा इशू बनाएंगी। पिछले चुनाव में बीजेपी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज के नरेंद्र मोदी के भाषण से लगा कि वो लोगों को बताएंगे कि बीजेपी ने बांग्ला संस्कृति और बांग्ला पहचान को सम्मान देने के लिए क्या क्या किया। इसलिए इस बार मुकाबला और भी इंटरेस्टिंग होगा।